अक्सर डिप्रेशन के पेशेंट्स के फैमिली मेंबर्स आते हैं या फ्रेंड्स आते हैं, बताते हैं कि वी मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट। बात करने की इनसे कोशिश करते हैं, ये बात नहीं करते। इनको मूवी दिखाने की कोशिश करते हैं, टीवी चला देते हैं, पेपर हाथ में दे देते हैं, कुछ पढ़ने का मन ही नहीं रख देते हैं। इनको मोटिवेट करते करते मैं इरिटेट हो जाता हूँ। ये जो है किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं लेते। हाउ टू डील विद डिप्रेसिव पेशेंट, इनसे क्या बात करें हम, क्योंकि इनको बातचीत करने के चक्कर में, इनको खुश रखने की कोशिश में मैं पूरा एफर्ट लेता हूँ। पहले तो ये उससे इरिटेट हो जाते हैं एंड देन आफ्टर मैं भी इरिटेट हो जाता हूँ, ये कुछ करते नहीं इस वजह से। मैं डॉक्टर शाश्वत सक्सेना हूँ। ये पूरा वीडियो इस बात पे है कि कैसे एक डिप्रेसिव पेशेंट से बातचीत की जाए, क्या डूज एंड डोंट्स हैं जिससे पेशेंट की हेल्प की जा सके उसके इम्प्रूवमेंट में। देयर आर सम वेरी स्पेसिफिक थिंग्स जो हम लोगों को जाननी चाहिए जब हमारे घर में या हमारे फ्रेंड सर्कल में कोई डिप्रेस पेशेंट हो, डिप्रेशन का पेशेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि पहले हम समझ जाएं कि डिप्रेशन है क्या। डिप्रेशन एक सेपरेट क्लिनिकल स्टेट है, लगातार उदास रहने वाली बीमारी, उदासी की बीमारी है ये कोई जस्ट लो मूड नहीं है जो किसी की जिंदगी में आया और तुरंत चला जाता है। ये एक बीमारी है जो लगभग 2 हफ्ते से ज्यादा रहने ही वाली है, तभी डायग्नोज ही होती है और पेशेंट का उसके उभरने पे चांसेस अपने आप में काफी कम होते हैं। अगर वो मॉडरेट डिप्रेशन में आ गया है तो बिना कुछ किए, बिना एडवाइस के, बिना गाइडेंस के कर पाए वो, इसके चांसेस काफी कम होते हैं। सो द इम्पॉर्टेंट 5 डोंट्स आर कि आप पहले तो कोई भी कंपैरिजन ड्रॉ ना कीजिए। होता क्या है, जब पेशेंट डिप्रेस बैठा होता है, डिप्रेशन का पेशेंट बैठा है और कोई फैमिली मेंबर आया, देखो उनको भी हुआ था, वो तो ठीक हो गए। ये किया था, 4 दिन मंदिर गए, 4 दिन जो है सुबह उठ के नहा लिया और सब कुछ बढ़िया हो गया। या जब मुझे पिछली बार हुआ था ना, जब मैंने एग्जाम में थोड़े मार्क्स कम आए थे, मैंने ये कर लिया, उससे ठीक हो गया। उनका डिप्रेशन तो इतनी जल्दी ठीक हो गया, जो मैंने दवा खाई उसी से ठीक हो गया। तुम्हारा चलते ही जा रहा है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहली चीज, हो सकता है जो आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस है किसी और के लाइफ के एक्सपीरियंस हो, वो डिप्रेशन हो ही ना, क्लिनिकल डिप्रेशन ना हुए हो, जस्ट लो मूड हुआ हो। यानी एग्जाम में कम मार्क आए, कोई उबर गया तो इट्स फाइन, नहीं उबर पाया अनफॉर्चुनेटली, कोई डिप्रेशन में पहुंच गया हो, क्लिनिकल स्टेट है, डिफरेंट है रेगुलर लो मूड से, लगातार उदासी बनी रहती, निकल नहीं पाता आदमी, तो क्लिनिकल डिप्रेशन कहलाता है। सो कोई ड्रॉ ना करें कंपैरिजन। ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप समझ जाएं कि हर बीमारी हर किसी में अलग अलग होती है। किसी में 1 महीने में ठीक हो जाती है, कोई एफर्ट लेके आसानी से हो सकता है निकल जाए, किसी में बहुत ज्यादा बढ़ती है और किसी किसी में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, दवा के बावजूद भी सुसाइड हो जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोरोना, आप समझने की कोशिश करें, इतने लोगों को हुआ, 70% में तो पता भी नहीं चला, सिम्टम आए और चले गए। 20% लोगों में सिम्टम ट्रीटेबल थे, दवा दी गई, ठीक हो गए। 5-7% लोगों में ऐसा था कि हॉस्पिटलाइजेशन जरूरत पड़ी और 1-2% लोग आईसीयू तक गए। अनफॉर्चुनेटली 1.5% लोगों की डेथ भी हुई। हुआ तो सबको कोरोना ही था ना। तो जरूरी नहीं कि जिसका डिप्रेशन आपने देखा हो उसका डिप्रेशन और आपके पास के पेशेंट का डिप्रेशन सेम हो सकता है। आपका पेशेंट जल्दी रिकवर कर जाए और हो सकता है जो पहले वाला पेशेंट आपने देखा हो वो जल्दी रिकवर कर गया हो। ये भी पॉसिबल है। ये भी पॉसिबल है कि सेम ही पेशेंट में पहले डिप्रेशन हुआ हो और पिछली वाले का अटैक अलग टाइप का रहा हो, इस टाइम का टाइप का अलग रहा हो। इस वाले में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही हो, पिछली वाले में कम आई हो, या पिछली बार ज्यादा आई हो इस बार कम आई। सो डोंट ड्रॉ कंपैरिजन। हर क्लिनिकल स्टेट अलग होती है। बिल्कुल ट्राई ना करें कि आप किसी को कंपेयर करें, किसी की क्लिनिकल स्टेट को किसी दूसरी क्लिनिकल स्टेट से। जो सफर कर रहा होता है वही जानता है डिप्रेशन में क्या क्या उसको बीत रही होती है। दे कांट पास टाइम इवन। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो रहती है वो ये है कि आप जजमेंटल ना हो। आप कोशिश करें, दैट्स रियली नाइस, यू स्टैंड बाय देम। जो भी हेल्प हो सकती है, अगर आप कुछ दे सकते हैं, बुक्स दे सकते हैं, अगर कभी जगा सकते हैं उनको, मेडिसिन में हेल्प कर सकते हैं, दैट इज ऑल फाइन, आप करें। और जजमेंटल ना हो कि तुमने किया नहीं, बड़ा इरिटेटिंग है, कुछ नहीं करता, बिकॉज ही इज इन अ क्लिनिकल स्टेट जिसमें वो कुछ भी सोच नहीं पा रहा ज्यादा। उसकी बीमारी का पार्ट ही है निगेटिव सोच रखना, यानी मैं ठीक नहीं होगा, ये भी उसकी बीमारी का हिस्सा है। देयरफॉर उसको मोटिवेट करने से पहले हमारा मोटिवेशन एटलीस्ट इतना होना चाहिए, नहीं नहीं होगा,
थोड़ा सा एफर्ट आज लो, फिर आगे ग्रेजुअली धीरे धीरे होगा, रेदर देन तुमने नहीं किया, आई मेड इट। लगभग वैसे ही है जैसे सपोजिटली किसी का पैर टूटा, पेशेंट नहीं चाहता कि प्लास्टर के साथ वो पैर रखे, डॉक्टर कहता है भाई साहब आप पैर रखिए, थोड़ा चलने की कोशिश कीजिए, उंगली चलाइए, थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिए, बट द पेशेंट इज रिलक्टेंट, उसको दर्द हो रहा होता है, कराना होता है, लेकिन नहीं किया तो बिल्कुल चिढ़ के नहीं करता, ऐसा नहीं करते हैं हम लोग, वी जस्ट स्टैंड बाय देम। हम उनको ग्रेजुअल प्रोग्रेशन की चीज समझाते हैं, इरिटेट नहीं होते कि हमारे एफर्ट के बावजूद ये खुद एफर्ट नहीं ले रहा। सो स्टैंड बाय योर पेशेंट रेदर देन जजमेंटल हो जाए कि उसने एफर्ट नहीं लिया और हम इरिटेट होने लगे। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जेनेटिक्स पे डिस्कशन बिल्कुल ना कीजिएगा, यानी ये बिल्कुल ना कहिएगा तुम्हारे तो फैमिली में ही है, ट्रेंड है, या तो हमारे घर वालों में हुआ था अब तुम्हें भी हो रहा है। वाई? एक तो जेनेटिक्स हम चेंज नहीं कर सकते, यानी जिसके फैमिली में हुआ अब हो गया तो दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, अब हम फैमिली तो बदल नहीं सकते, तो उसके बारे में डिस्कशन का कोई फायदा भी नहीं है। सेकेंडली, लगभग सारी ही बीमारियां जेनेटिक हैं, जितनी क्रोनिक बीमारियां हैं ना सब पे जेनेटिक इफेक्ट है, तो सिर्फ एक डिप्रेशन को सेक्लूड करके तुम्हें ना फैमिली वजह से हुआ है, उसको गिल्ट ना फील कराएं अपने फैमिली के लिए, दैट इज रियली डेट्रीमेंटल। एक तो वो अपनी फैमिली चेंज नहीं कर सकता साहब, ऊपर से सभी में होता है, बाकी सब में तो डिस्कशन नहीं किया जाता, जहां मेंटल हेल्थ की बात आती है लोग कहने लग जाते हैं नहीं नहीं तुम्हारी फैमिली में हुआ था, दैट्स रियली प्रॉब्लमेटिक, इट्स स्टिग्मेटिक। एंड द फर्स्ट पार्ट इज कि अगर आज डिप्रेशन इतना बढ़ रहा है, पहले जनरेशन में नहीं था, इट इज मोर टू डू विद एनवायरमेंटल इफेक्ट, इट इज मोर टू डू विद द लाइफस्टाइल वी आर लिविंग rather than जितना फैमिली में था। लेकिन सबसे पहले जो जेनेटिक की बात आती है ना, पेशेंट में एड ऑन गिल्ट आ जाता है, हे भगवान मेरी फैमिली की वजह से मुझे ये सब भी देखना पड़ रहा है। वो पहले से नेगेटिव सोच रहा होता है, एक पॉइंट नेगेटिव दिया ना तो उसका 4 दिन यही सोचने में निकल जाता है मेरी फैमिली कितनी बुरी थी। ये सब ना करें। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको नहीं करनी है, बहुत ज्यादा कोशिश ना करें उसके जैसा उदास बैठ के दिखाने की, तुम उदास हो तो मैं भी उदास हूं, या ये दिखाने की तुम उदास हो तो मैं बिल्कुल चीयरफुल होकर दिखाता हूं, बिल्कुल डांस वांस करके दिखाएंगे, दैट इज नॉट। बी एज नॉर्मल, जैसे आप थे वैसे रहिए। अगर कोई बीमार हो जाता है, कोरोना किसी को हो गया था या किसी को खांसी आती है, तो आप भी खांस के उसको ट्रीट करने की कोशिश नहीं करते, उसे खुश रखने के लिए बहुत अलग से डांस वांस करके कोशिश नहीं की जाती, जस्ट वी स्टैंड बाय द पेशेंट, दैट इज व्हाट पहले भी सोचा गया, बताया गया, हाँ ठीक है आपको हुआ, आपकी तकलीफ में हम आपके साथ हैं, जो भी मदद हो रही है सारी करेंगे, एंड दैट स्टार्ट्स हेल्पिंग rather देन हम अलग से चेहरा बनाएं, बिल्कुल नई नई चीजें करें और फिर हम ये एक्सपेक्ट करें, ये तो कुछ करता नहीं है। सो 4 थिंग्स यू शुड नॉट बी डूइंग, वन इज डोंट ड्रॉ एनी कंपैरिजन, सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग कोई भी जेनेटिक्स डिस्कस ना करें, उसका कोई भी फायदा नहीं है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, डोंट बी जजमेंटल, नहीं कर पाया तो वो बीमारी नहीं कर पा रहा होगा, ग्रेजुअली करेगा। एंड फिफ्थ, बहुत ज्यादा कोई एकदम से नया चेहरा बना के नया सा एफर्ट ना लीजिए जिसकी वजह से कुछ चेंज हो जाएगा, ऐसा अनफॉर्चुनेटली नहीं होगा। क्या करें? सबसे जरूरी बात तो मैंने पहले ही कही, वन इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉर्मली बिहेव करते रहिए। ठीक है आपको हुआ है, आपकी ये बीमारी है और ये ठीक हो जाएगी, आपकी जहां जहां पे जरूरत पड़ती है वहां वहां पे मैं खड़ा हूं, आपकी तकलीफ दूर हो जाएगी, मैं शेयर करने के लिए तैयार हूं आपके सारे पेन को, दैट फील्स हेल्पफुल टू द पेशेंट ऑफ डिप्रेशन। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, मेक श्योर आप बार बार उसे इलनेस मॉडल समझा पा रहे हो। होता क्या है, उसे लगता है मैं तो निकल ही नहीं पा रहा हूँ, बहुत निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, और निगेटिव थॉट में भी निगेटिव थॉट, इतना निगेटिव आता रहता है मैं तो हो ही पाई यार, ऐसे थॉट्स आ रहे होते हैं। सो द हेल्पफुल थिंग इज तुम ये सब अपनी मर्जी से नहीं सोच रहे हो, डिप्रेशन हो गया है, बीमारी है, उसकी वजह से सोच रहे हो। सो द पेशेंट रियलाइजेस ओह इट्स नॉट मी, बीमारी में हो रहा है, दैट इज हेल्पफुल। सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड करें कि नहीं रो भी रहे हैं या रिएक्ट कर रहे हैं, नींद नहीं आ रही, तुम्हें बीमारी में हो रहे हैं, जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं ना वो बीमारी में हो रहे, तुम अच्छे हो,
जब तुम्हारी ठीक हो जाएगी तुम भी ठीक ठाक हो जाओगे जैसे पहले थे। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे इलनेस मॉडल में पहली चीज बताई बीमारी के बारे में, वैसे ट्रीटमेंट के बारे में भी आप बता पाए। ओवर अ पीरियड ऑफ तुम दवा लोगे, थेरेपीज कराओगे या योगा करोगे, ये सारी चीजें करोगे, नेक्स्ट 3 महीने में ग्रेजुअली धीरे धीरे तुम ठीक होगे। और जैसे बाकी बीमारियों में होता है 7-8-9 महीने बाद दवा तुम्हारी कम हो जाएगी, बंद हो जाएगी। दैट इज क्वाइट लाइक अ होप फॉर देम कि कितने दिनों में ठीक होंगे, ग्रेजुअली ठीक होंगे। एक तो ये उम्मीद नहीं है कि भाई साहब आज हमने कुछ दिया, दवा चली, कल तक बिल्कुल बढ़िया हो जाएंगे, सब तो होना नहीं है। इट इज स्लो प्रोसेस। 2-3 महीने में जैसे प्लास्टर वास्टर कटता है कि 2 महीने बाद धीरे धीरे ठीक होगा, थोड़ा सा पेन रहेगा, ग्रेजुअली थिंग्स विल स्टार्ट इम्प्रूविंग। जैसे जैसे आप एफर्ट लेंगे उस तरह से आदमी ठीक हो जाएगा, रेदर देन कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये सब ना करें। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग, डू हेल्प देम विद देयर मेडिकेशन। याद दिला दें, वो इतने निगेटिव होते हैं कि वो निगेटिव दवा भी नहीं लेना चाहते हैं। इससे होगा क्या? होगा, लेकिन तुरंत तो हो नहीं रहा। इतनी निगेटिविटी में, उतनी उलझन में उससे भी परेशानी हो जाएगी, नहीं खाएंगे। जस्ट रिमाइंड देम, आप दवा खाएंगे, एफर्ट लेंगे, ग्रेजुअली धीरे धीरे ठीक होंगे। तो उनके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट या थेरेपी का अपॉइंटमेंट, उनकी दवा का शेड्यूलिंग, इन सब का ध्यान रखें, खाने पीने का ध्यान रखें। फिफ्थ इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू डू इज टू टॉक टू देम। थोड़ा सा टाइम दें, 15 मिनट, आधा घंटा, स्पेशली टॉक टू देम। अगर कोई एक्टिविटी साथ में कर सकते हैं तो कोशिश करें, विदाउट बीइंग जजमेंटल। खेल सकते हैं, खेल पा रहे हैं, थोड़ा बहुत खेल लीजिए, थैंक यू। और आगे बढ़ेगा, ग्रेजुअली करते जाएंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि आप एक तरीके का कनेक्शन उनसे बना के रखें, बातचीत करें। हो सकता है कोई भी बात बताएं, नेगेटिव बताएं, आपको लगे तो जरूरत वाहियात सी बातें हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आप सुन लीजिए। वो एक्चुअली अपनी बीमारी में इतनी नेगेटिव चीजें सोच रहा है, बता लेगा तो दिल उसका हल्का हो जाएगा। अगर एड ऑन, अगर आप थोड़ा सा पूछ पाए कि साहब इतनी नेगेटिव चीजें आप सोच रहे हैं बीमारी में, कहीं मरने के ख्याल तो नहीं आ रहे, सुसाइडल थॉट्स तो नहीं आते, टू ट्राई टू नो कहीं ऐसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स तो नहीं आ रहे। बिकॉज रिसर्च ने प्रूव किया है कि अगर कोई पूछ लेता है साहब मरने के बारे में, तो सुसाइडल रिस्क कम हो जाता है, पेशेंट अपनी बातें एक्सप्रेस कर पाता है। अगर रोना चाहता होगा अपनी नेगेटिव थॉट्स की वजह से, रो लेगा तो भी रिलैक्स हो जाएगा। सो ट्राई टू एस्टैब्लिश द कनेक्टिविटी। 15-20 मिनट से आधा घंटा आप पेशेंट से बातचीत कर पाएँ, उसको ये फील हो पाए कि हाँ मेरे साथ कोई है, आई एम वैल्यूएबल, मेरे लिए एक आदमी है, पर्सन है जो मुझसे बात करता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ डिप्रेस्ड पेशेंट। सो हियर आई कंक्लूड, अगर आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंड सर्किल में कोई डिप्रेस्ड पेशेंट है तो 5 चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है। पहली चीज, कोई कंपैरिजन ड्रॉ नहीं करना है, हर क्लिनिकल स्टेट अलग होती है। सेकंड, बहुत ज्यादा कोई और सा एफर्ट लेने की उम्मीद ना करें कि बदलाव आ जाएगा, होता नहीं है। थर्ड, आप जो भी एफर्ट ले रहे हैं, हो सकता है पेशेंट उतना एफर्ट आप अपनी तरफ से ना करें। बी होपफुल योरसेल्फ, थोड़ा थोड़ा एफर्ट लें, उतना ही करें जितना आपको इरिटेशन ना देता हो। फोर्थ, जेनेटिक्स पे तो कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं है। एड ऑन में बता दूं, स्पाउस से तो बिल्कुल डिस्कस करने की जरूरत नहीं, मतलब फैमिली लाइफ डिस्टर्ब टोटली हो सकती है, लेकिन आपकी बीमारी और आपके रिलेशनशिप में डिटोरिएशन ही हो सकता है उससे। फिफ्थ इंपॉर्टेंट थिंग, किसी भी हालत में ये ना कहें कि लंबी लंबी लिस्ट है, ये कर लो वो कर लो, ये सब ना करें नॉर्मल बिहेवियर, जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे पहले भी आप उससे बात कर रहे होंगे। ट्राई टू एस्टैब्लिश ए कनेक्टिविटी विद द पेशेंट। 15-20 मिनट 30 मिनट उसके साथ गुजारने का टाइम निकालें और उससे बातचीत करें, जो भी चीज़ें साथ में कर सकते हैं वो करें। उसकी शेड्यूलिंग प्रॉपर करें, कंसंट्रेशन पुअर रहता है, कई बार सामान मन भूलने लग जाते हैं, डेट्स भूल जाते हैं, दवा भूल जाते हैं, ये सब उनको याद दिलाते रहें। मेक श्योर आप बार बार जब बात कर रहे हो तो उनको बता दें कि साहब ये जो आपकी निगेटिव थॉट्स हैं ना, ये आपकी बीमारी की वजह से है। यू आर नॉट लाइक दिस जस्ट बिकॉज ऑफ इलनेस। जैसे कोई काला चश्मा पहन ले, मैं भी ट्रांसपेरेंट पहने हूँ, बीमारी की तरह आपका काला चश्मा पहन लिया तो आपको सब कुछ काला काला दिखेगा। जिस दिन ये चश्मा हट जाएगा, आप ये चीजें पहले जैसे देख पाएंगे।
फिफ्थ, आप ये बताते रहें कि जैसे बाकी बीमारियां ग्रेजुअली ठीक होती हैं 2-3 महीने में, विद ट्रीटमेंट यू विल आल्सो इंप्रूव, एंड आफ्टर दैट एक सस्टेन 5-6 महीने के पीरियड के बाद आपकी दवाएं ग्रेजुअली चल के ग्रेजुअली विड्रॉ भी हो जाएंगी, सो इट विल बी ऑल बेटर। थैंक यू।